एक आदमी अपनी को पत्नी को मार रहा था। दो बच्चे जो भाग जाते हैं, डर के मारे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एक बेटी होती है, वो उसको बार बार बचाने की कोशिश करती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पुलिस को दो लाशें मिलती हैं और उसके बाद छानबीन शुरू की जाती है। मारने वाले का नाम ढूंढा जाता है कि मारने वाला कौन है। मारने वाला कोई और नहीं, वही पालनहारा जो उस बच्ची और उस पत्नी को, अपने परिवार को पालने की कस्में खाता है। वही पति जो कभी किसी वक्त में अपनी पत्नी की रक्षा करने की कस्में खाता है, पूरे वादे करते हैं कि आपके जीवन भर कस्में ये खाता है कि रक्षा भी करूंगा, देखभाल भी करूंगा और आपके और आप पूरे परिवार का मैं जो है पालन पोषण करूंगा। वही व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी बेटी को जान से मार देता है। मैं आपको बता दूं, पुलिस को दो लाशें मिलती है, जिनमें एक 6 साल की बच्ची होती है और एक लगभग 32 साल की एक महिला। उसकी लाशें जब मिलती हैं तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है, लोगों में एक खबर फैलती है, तो बहुत ही आग की तरह फैलती है। वहाँ पुलिस थाने के लोग आते हैं। पुलिस जब वहाँ से लाशों को उठाती है तो छानबीन शुरू कर देती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये होता है कि जो उनका पति था, जिन्होंने इस हत्या को किया था, दोनों हत्याओं को किया था, तो आसपास के लोग जो हैं उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या है। तो लोग बाग जो हैं वो बताते हैं कि साहब देखिए, इनके घर से तो आए दिन का काम है कि इनका झगड़ा होता रहता है और मारपीट होती रहती है। पति पत्नी दोनों में झगड़ा होता है। जब शुरुआती दौर में जब ये लोग करने लगे थे, झगड़ा हुआ था, तो आसपास के लोग जो है वो आते थे, वो बचाते थे, बीच बचाव करते थे। तो ये लोग जो है उनको भगा देते थे। ये कहते थे कि हमारा आपसे घर का मामला है, आप लोग क्यों बीच में आ रहे हैं। जब इस तरह की बातें हुई तो लोगों ने इनके घर आना जाना बंद कर दिया, और जब भी इस तरह का मामला रहा तो कोई जो है उनके बीच में नहीं आया। ऐसी रात भी ऐसी इस तरह की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तो लोगों ने ये कि इन लोगों का तो रोज़ का है, फिर क्या ही करना है। मैं आपको बता दूं कि दो बच्चे जो हैं, लगभग उनकी 10 साल की उम्र थी, एक बड़े लड़के की और एक छोटा लड़का था जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी। तो वो दोनों भाग जाते हैं, वो डर के मारे भाग जाते हैं। और बच्ची और उनकी माँ, और बच्ची लगातार अपने बाप से अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है। वो मासूम सी बच्ची थी, 6 साल की, बिना डरे बिना घबराए अपने बाप से रहम मांगती है कि बाप मार दो, बचा दो, मेरे माँ को मत पीटो, क्यों कर रहे हो। लेकिन उसके बाप के सर पर शैतान सवार था और वो धारदार हथियार से अपनी पत्नी और अपनी बेटी को, जब उनकी बेटी उस बचा रही थी अपनी माँ को, तो उसका भी वो कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वहाँ आती है, छानबीन करती है। तो उसके बाद उसके दो जो बच्चे थे, सबसे पहले उनको देखते हैं। जब उनको देखती है तो पुलिस समझ जाती है कि मामला बड़ा ही गंभीर और सेंसिटिव मामला है, क्योंकि उनकी हालत को देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि बच्चे जो हैं बिल्कुल घबराए हुए थे, डरे हुए थे। महिला कांस्टेबल को बुलाया जाता है। महिला कांस्टेबल को जो थाना प्रभारी है वो कहते हैं कि आप बहुत ही जाइए इनके पास, और इनके पास जाने के बाद इनको अच्छे से समझाइए बच्चों को और अपने बस में कीजिए। तो वो महिला कांस्टेबल आगे बढ़ती है, हाथ बढ़ाती है, उनके सर पे हाथ रखती है, उनको कुछ खिलाती है। खाना वाना खिलाने के बाद, क्योंकि महिला कांस्टेबल भी समझ पाती है कि ये बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा डरे और धमकाए हुए हैं, जैसे ही वो एक आदमी का चेहरा देखते हैं, यानी कि थाना प्रभारी को भी जब उन्होंने देखा तो वो बच्चे और ज़्यादा डर गए थे। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह डर रहे थे कि जैसे किसी शैतान को देख के, एक इंसान को देखने के बाद जिस तरह जानवर डरते हैं, जानवर भाग जाते हैं, या फिर एक बड़े जानवर को देखकर इंसान भाग जाता है, तो उसी तरह उन बच्चों की हालत थी। बच्चे भी डरे हुए थे। थाना प्रभारी को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और महिला कांस्टेबल भी इस बात को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा रही थी कि, क्योंकि बच्चों की हालत से सब कुछ बयां हो जा रहा था। लेकिन समझना तो बहुत ज़रूरी था, जानना बहुत ज़रूरी था। उनको जो है खाना वाना खिलाया जाता है, माँ की तरह प्यार महिला कांस्टेबल करती है। तो बच्चे कुछ वक्त के बाद सीधा सीधा बता देते हैं कि मेरी माँ और बहन को मेरे पिताजी ने मार डाला, हम लोग भाग गए थे। पुलिस छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद पुलिस आगे क्या होता है और कहाँ पे मामला पहुँचता है, वो सारी वीडियो आपको देखनी चाहिए। आखिर एक पति ने अपनी महिला को क्यों मारा, ये सारी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। लगभग इस कहानी का जो ट्रेलर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताते रहें। आपकी राय को अगली वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। शुरुआत करते हैं कि एक परिवार जहां 3 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष थे, यानी कि 5 लोगों का एक अच्छा खासा परिवार था।
परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो पति था वो बहुत कम कमाता था। तो पत्नी की जो ज़रूरतें थी या फिर बच्चों की जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। अब जब पूरी नहीं होता थी तो घर में क्लेश होते थे। घर में क्लेश होते तो उसके बाद जो है महिला ये ठानती है कि मैं भी जॉब करूँगी। जब पति से जॉब की जिद करती है तो पति मना कर देता है, क्योंकि पति जानता है कि अगर महिला ने जॉब की तो बाहर की हवा लगेगी, फिर बाहर की हवा लगेगी, बाहर के इसके मित्रता बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी तो मामला खराब होगा। तब उसके बाद जो है वो आदमी उनसे मना करता है, लेकिन आए दिन इस तरह के जब झगड़े होते हैं तो फिर वो पुरुष आखिरकार मान लेता है। महिला जो है वो अपने काम की जिद में ठान लेती है और काम के लिए चली जाती है। एक फैक्ट्री होती है जिसमें पेन पेंसिल का पैकिंग का काम उसको मिलता है। वो पेन और पेंसिल पैकिंग का काम में लग जाती है। उधर पति जो है वो अपना काम कर रहा होता है। नई नई गई थी तो जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखनी शुरू की तो नए नए मित्र भी बनाए, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। तो जब पति काम से आता तो वो देखता है कि महिला जो उसकी बीवी है वो जो अपनी सहेलियों से बात कर रही है, या फिर उसके जो मेल मित्र हैं यानी कि जो पुरुष मित्र हैं उनसे भी बात कर रही है। इस तरह की कहानी शुरू थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, कहानी आगे बढ़ती है। महिला जो है बातचीत जो है करती रहती है, लेकिन पुरुष जो है वो देखता है कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा, और वो अपनी पत्नी जो है उसको मना करता है कि आप मत किया करो, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पुरुष जो है जिसका नाम विजय है वो पुलिस को ये सारी चीज़ें बता रहा है, क्योंकि पुलिस ने उसको अभी अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस के सामने वो सारी चीज़ें बता रहा है। बताता है कि वो मानती नहीं है, मैं उसे मनाता हूँ लेकिन वो किसी तरह समझ नहीं रही थी। फिर उसके बाद होता ये है कि मैं उससे कहता हूँ कि आप जो है जॉब छोड़ दो, लेकिन वो कहती है कि नहीं। फिर पति जो है वो कहता है कि चलो इसको जो करना है वो करने दो। तो ऐसे चलता रहता है। फिर वो आता, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, लेकिन महिला जो है वो अपने काम से आती है और अपने मेल मित्रों से और सहेलियों से बातचीत करती। कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर भी चली जाती और आती भी नहीं थी, तो बच्चों को जो उनका पति है वो ही देखभाल करता। थोड़ी इनकम थी, परिवार ऐसे ही छोटा था परिवार में, क्योंकि 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी और एक खुद, और वो उसकी महिला थी। महिला ने जब बाहर की दुनिया देखी तो पैर फैलाने शुरू कर दिए, बढ़ने लगी और अपने काम को करती रही। पुरुषों से दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। पति को बहुत बुरा लगता, पति कई बार रात को बुलाता कि पैर दबा दो, या फिर जो है पति पत्नी का से प्यार करेंगे, तो पत्नी उससे भी अब इनकार कर देती थी कि बच्चे जग रहे हैं, बच्चे ये हैं वो है। तो ऐसी बातें करके वो उस बात को डिसमिस कर देती, इग्नोर करती रहती थी। पति को समझ आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, पति परेशान हो रहा था। फिर एक दिन अपने काम के लिए जाता है और काम के लिए जाने के बाद फिर उसका काम नहीं लगता है, वो घर वापसी लौट के आता है तो लगभग 11 बज जाते हैं दिन के। तो देखता है कि जो उसकी महिला मित्र है तो उसके 2 मतलब रूम जो है, जिस रूम में वो रहता है उस रूम से सिसकियाँ आ रही थी, और सिसकियाँ इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि जैसे एक महिला एक अपने पति के साथ या अपने प्रेमी के साथ अंदर रूम में है। जब इस तरह की आवाज़ें रूम से आ रही थी तो वो समझने में देर नहीं लगाया, क्योंकि वो समझता था कि उसकी पत्नी जो है वो कहीं न कहीं किसी पुरुष के साथ है, क्योंकि जब वो उसके साथ हुआ करती थी तो ऐसी आवाज़ें आती थी, ऐसी आवाज़ें उसकी महिला निकाला करती थी। तो उसको ज़्यादा देर नहीं लगा, विजय समझ पाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो समझ जाता है कि मेरी जो बीवी है वो आज किसी के साथ है, और फिर वो अंदर झाँक के देखता है। तो रूम में जैसे वो अंदर झाँक के देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये कह सकते हैं कि वो पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि वो देख पाता है कि महिला अपने 2 मेल यानी कि पुरुष जो है 2 आदमियों के साथ बीच में बिना निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के पड़ी हुई है, और एक आदमी कुछ कर रहा है, एक आदमी कुछ कर रहा है। और जिस तरह वो देखता रहा तो उसने ऐसा देखा कि जिस तरह आप पॉर्न वीडियोस में देखते हैं, ब्लू फिल्मों में देखते हैं, तो सेम उसी तरह जिस तरह हम रेज करते हैं उस तरह उसके उस रूम में हो रहा था। ये सारी चीज़ें देख देख कर विजय जो है पूरी तरह से परेशान होता जा रहा था, पागल होता जा रहा था। उसके माथे में भूत सवार होता जा रहा था कि आज अब इसके बाद मैं इस महिला को नहीं छोड़ूंगा। उसके मन में यही चीज़ें चल रही थी। अब ये महिला जो है वो अपना आनंद उठा रही थी, खूब मज़े कर रही थी। अब ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहा था। विजय रूम के बाहर था, बच्चे है नहीं थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे। विजय ये सारी चीज़ें देख देख कर परेशान होता जाता। वो देखता जैसे जैसे महिला कुछ भी करती तो बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता। सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के हालात में वो अपने घर के बाहर हो गया।
उसने सोचा कि इस वक्त अभी अच्छा नहीं है कि मैं अगर अंदर गया तो ये महिला मुझे मरवा भी सकती है, 2 लोग हैं, मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है। तो वो नहीं जाता है, बाहर ही रहता है और बाहर रहकर वो सारी कहानी जो है देखता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और शराब के ठेके पर चला जाता है, शराब पीता है, अधगत शराब पीता है, क्योंकि वो तो पागल जैसा हो गया था। पागल हो जाना भी एक लाजमी था, क्योंकि जब कोई अपनी पत्नी को इस तरह इस हालत में देख ले, कहते हैं कि खुदा मौत दे दे लेकिन इस तरह की बीवी ना दे, इस तरह की पत्नी ना दे, और इस तरह करने वाली महिला को जन्म ही ना दे। पुरुष सोचता है कि इससे अच्छा कि मैं कुंवारा रहता या फिर मुझे मौत आ जानी थी इस दिन से पहले। अब विजय भी इस तरह की हालात में था, तो वो शराब पीकर पूरी तरह से पागलों की तरह सड़क पे घूम रहा था। एक धारदार हथियार भी खरीद लेता है, उसे छुपा कर घर ले आता है। घर पहुंचता है, आने के बाद वो सीधा महिला से कहता है कि कहाँ गए तेरे वो मेल मित्र जो हैं। महिला कहती है कि क्या अनाप शनाप कह रहे हैं। तो महिला जो है वो समझ रही थी कि क्या, मतलब जब उसने पहली बार ये बात सुनी कि कहाँ गए जिनके बीच तुम नंगी पड़ी हुई थी, तो महिला को भी एहसास हुआ कि सारा कुछ इसे पता कैसे चला। लेकिन बच्चों के सामने महिला जो है वो सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी तुम पागल वागल हो गए हो का, ये भी नहीं देख रहे हो कि बच्चे हैं, बच्चों के सामने कैसी बेहुदा और गंदी बातें कर रहे हो, क्यों मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तो बार बार महिला उस बात से इनकार करती रही और वो पति जो है वो बार बार कहता रहा, उससे पूछता रहा, महिला वैसे इनकार करती रही। महिला को भी लगा कि इसको आज कैसे पता लग गया। अब जब वो बताता है कि आज पूरी कहानी जो है वो मैंने आंखों से देखी है, तुमको मैंने तुम्हारे दोनों मेल मित्रों के बीच जब तुम बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा, वो सारी बात बताता है। तो महिला पानी पानी हो जाती है इस तरह की हालत देख के। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों की। तो कहती है ऐसे ही बस मेरा मन था। तो वो बताता है कि तुमने अपने जो जिस्म की भूख है उसको मिटा लिया होगा अब तो। लेकिन इस तरह की बातें करता है तो उसको फिर मार पीटना शुरू कर देता है। वो महिला कहती है कि अब नहीं करूँगी, लेकिन उसके माथे पर भूत सवार था। जैसे महिला को वो पीटता है तो 2 लड़के जो वो भाग जाते हैं, लेकिन लड़की जो है बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि पापा छोड़ दो। अब बच्चों को नहीं पता था कि क्या सच है क्या झूठ है, पापा दारू पी के कह रहे हैं तो क्या है क्या नहीं, तो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे। बच्चे तो दोनों भाग जाते हैं, एक बेटी जो है वो बचाने की कोशिश करती है। इस तरह से चलता रहता है लगभग 20-30 मिनट। बाहर भी लोग आवाज़ें सुन रहे होते हैं, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। तो लोगों को तो यही था कि इनका तो आए दिन का नाटक है, चलता रहता है, तो लोग भी नहीं आए। तो उस तरह करते 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 उसने अपनी धारदार हथियार निकाला जिसको छुपा कर लेके आया था, अपनी पत्नी का गला काट दिया, अपनी बेटी को जो बचा रही थी उसको भी उन्होंने चाकुओं से गोद दिया और उनकी हत्या कर दी। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। तो उन दोनों को एक साइकिल पे लादता है और उन्हें बाहर छोड़ देता है। इस तरह से जब पुलिस को खबर मिलती है, सुबह जब वो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस को पता लगता है, पुलिस पूछताछ करती है, लोग बाग बता देते हैं। फिर उसके बाद जो है पुलिस उसके जो हत्यारा है यानी कि विजय जो है उसको ढूंढती है। प्रयागराज के एक रेलवे स्टेशन पर वो मिलता है, क्योंकि वो कहीं बाहर भागने की कोशिश में था, घूम रहा था फिर रहा था, बचने बचाने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस के हाथ लग जाता है। तो फिर पुलिस की सारी अपनी दास्तां जो है वो बताता है। फिर पुलिस कहती है कि भाई आपको जब पता था ये सारी चीज़ आपने देखी तो आपको छोड़ देना चाहिए था, पीछा छुड़ाने था तो घर मत आते, या फिर उस महिला को छोड़ देते कि भाई आप घर से चले जाओ। तो उसने कहा कि जी मुझे नहीं पता, क्योंकि गुस्से में था, कुछ भी हो गया, अब जो हो गया तो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह के हालात मैंने देखे तो मुझसे रहा नहीं गया, इस वजह से मैंने अपनी पत्नी का जो है वो खून कर दिया। देखिए इस तरह आप ये समझ पा रहे हैं कि गुस्से में लिए गए फैसले कितने बड़े होते हैं और कितना नुकसान पहुंचा देते हैं। आखिर अगर वो इंसान विजय जो है अगर गुस्सा नहीं करता तो शायद उसको अपने बच्चों की माँ, अपनी बच्ची, उसको नहीं खोना पड़ता, या फिर वो लोग ऐसे ही दूर हो जाते, कहीं जाने नहीं जाती। लेकिन उस गुस्से ने अपनी उनकी पत्नी जो थी उनको भी ले लिया, उसकी बच्ची जो थी उसको भी, उसकी भी जान ले ली। तो इस तरह का गुस्सा जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बता रहे। हमारे साथ अगली कहानी के लिए जुड़े रहें। जो भी साथी इस वीडियो में कमेंट करेंगे उनके कमेंट को अगली वीडियो में बताया जाएगा, उनका जो इस कहानी से समझ है वो जो बताया जाएगा वो अगली कहानी में उनका सुझाव ज़रूर रखा जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं इस कहानी का हमारा जो
आप लोगों को तक पहुंचाना था या सुनाना था, किसी को डराना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस यही समझाना था कि आज के वक्त में क्या कुछ इस समाज, इस दुनिया में चल रहा है और किस तरह से उनसे बचना चाहिए। इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमको गुस्से में किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत